औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अलिय्युल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन मन्ना अलैना रब्बुना इज़ बअसा मुहम्मदा अय्यदहु बिअयदिही अय्यदना बिअहमदा अरसलहु मुबश्शरन अरसलहु मुमज्जदन सल्लु अलैहि दाइमन सल्लु अलैहि सरमदा। हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैहि फरमाते हैं बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमाली हसनत जमीओ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। और सरकार आला हजरत इमाम इश्क़ मोहब्बत मुजद्दिद दीनो मिल्लत अलहाज मुफ्ती शाह इमाम मोहम्मद रजा खान फाजिले बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे। आला हजरत फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह मैं आपको क्या क्या कहूँ, आपको सरवर कहूँ, आपको वाका कहूँ, आपको दाता कहूँ, या हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बागीचे का फूल कहूँ। तो आला हजरत फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। शायर मशरिक हजरत डॉक्टर अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि वो दानाए सुबुल खत्मुर रसूल मौलाए कुल जिसने गुबारे राह को बख्शा फुरूगे वादिये सैना। और आज का प्रोग्राम आज की बज़्म के हवाले से एक शायर ने बहुत पहले लिखा था कि हुए बर्बाद वो घर जहां तेरी याद ना हो, हुए बर्बाद वो घर जहां तेरी याद ना हो, उजड़े वो शहर जहां महफिले मिलाद ना हो। तो वहीं पे काशिक बैठा था, उसने 4 मिसरे लिखा कि ज़मीं से आसमां तक हर सितारा मुस्तफा का है, ज़मीं से आसमां तक हर सितारा मुस्तफा का है, जहां में जो कुछ है सारा का सारा मुस्तफा का है। ज़मीं से आसमां तक हर सितारा मुस्तफा का है, जहां में जो कुछ है सारा का सारा मुस्तफा का है। फलक पे चांद सीना चीर कर हंसता हुआ बोला मैं टुकड़े क्यों न हो जाऊं, इशारा मुस्तफा का है। फलक पे चांद सीना चीर कर हंसता हुआ बोला मैं टुकड़े क्यों न हो जाऊं, इशारा मुस्तफा का है। वहीं पे एक आशिक बिहार से ताल्लुक रखने वाला बैठा था। जब 4 मिसरे उसने सुना तो आखिर में 4 मिसरे उसने भी लिख करके मुहर लगा दिया, क्योंकि मेरा बिहार कभी किसी से पीछे नहीं रहा है। बिहार में जो बहार है वो हजरत मखदूम शरफुद्दीन यहिया मनेरी के कदम से ही बिहार में बहार है। अब अल्लाह का शुक्र है कि दाऊद नगर झारखंड में है, क्या ये भी बिहार ही में है। तो बिहारियों को तो मुस्कुराना चाहिए कि हम लोगों को बिहार के मखदूम शरफुद्दीन यहिया मनेरी मिल गए हैं, सुभान अल्लाह। इसलिए तो हम लोग हर जगह जाते हैं आप लोगों की दुआओं से, बुजुर्गों की अता से, रब के करम से, गौसो खाजा के फैजान से। तो हर जगह हम लोग 36 नहीं 45 इंच का सीना चौड़ा करके बोलते हैं ओ छत्तीसगढ़ वालों, ओ बंगाल वालों, वो उत्तर प्रदेश वालों, बिहारियों को कभी हकीर नजर से मत देखना। इसलिए कि बिहार की एक आंख नहीं है, बिहार की 2 आंखें हैं। बिहार की एक आंखें बिहार शरीफ में हजरत मखदूम शरफुद्दीन यहिया मनेरी है, तो बिहार की दूसरी आंखें अमझर शरीफ में हजरत सैयदना पाक है। तो वहीं पे बिहार काशिक बैठा था, उसने आखिर में 4 मिसरे लिखा और मुहर लगा दिया कि बहारे अर्श का जीना दिखाई देता है, बहारे अर्श का जीना दिखाई देता है, बहारे अर्श का जीना दिखाई देता है, कदम कदम पे मदीना दिखाई देता है। बहारे अर्श का जीना दिखाई देता है, कदम कदम पे मदीना दिखाई देता है। और इलाही कब्र में हम सबको वो जगह अता करना
जहां से गुंबदे खदरा दिखाई देता है। इलाही कब्र में हम सबको वो जगह अता करना जहां से गुंबदे खदरा दिखाई देता है, जहां से गुंबदे खदरा दिखाई देता है। हजरत, मैंने आपके बीच मुकद्दस कलाम मजीद की 11 पारे से एक आयत तिलावत करने का शरफ हासिल किया है। आज मेरी तकरीर का उन्वान है अजमते वली, शाने वली, इख्तियारे वली। उस पर ज्यादा देर नहीं, लंबी चौड़ी तकरीर भी नहीं, कम टाइम में ठोस में इख्तिसार के साथ चंद बातें कहीं कहीं से चुन चुन कर आपकी समातों के दस्तरखान पे मैं रखने की जसारत कर रहा हूँ। उससे कबल पूरा मजमा मिलकर यहाँ से लेकर वहां तक और वहां से लेकर यहाँ तक काबा के बदरुद्दोजा, तैबा के शमशुद्दोहा, दाफ़े जुमला बला, शाफ़े रोज़े जज़ा, डूबतों को तैराने वाले, नंगों को पहनाने वाले, प्यासों को पिलाने वाले, खुद नहीं खाकर पूरी कायनात को खिलाने वाले, आमिना के लाल, अब्दुल्ला के लफ्ते जिगर, अब्दुल मुत्तलिब के नूरे नजर, हुजूर सैयदुल मुरसलीन, शफीउल मुज़नबीन, रहमतुल लिल आलमीन, खातिमुन नबिय्यीन, जाने आलमीन, सिरातल मुश्ताकीन, ताहा व यासीन, मुज़म्मिल व मुदस्सिर, जनाबे अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बहरबार में अकीदत व मोहब्बत के साथ जी लगाकर और बुलंद आवाज से हम लोगों को इतनी बुलंद आवाज से 11:57 पर दरूद शरीफ पढ़ना है कि हम लोगों की आवाज इस पिंडाल के अंदर तक महदूद ना रहे, बल्कि हम लोगों की आवाज भाया अजमेरो बगदाद होते हुए मदीना शरीफ पहुंच जाए। इस अकीदे ईमान के साथ पूरा मजमा बुलंद आवाज से दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व हबीबना व नबीना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातो व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक शायर ने बहुत पहले लिखा था कि दुरूद पढ़ने से कुछ न कुछ जरूर होता है, दुरूद पढ़ने से कुछ ना कुछ जरूर होता है। अरे मियाँ, दुरूद पढ़ने से चेहरे पे नूर होता है। तो एक मर्तबा और नबी और आले नबी पर बाबा से बुलंद दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व हबीबना व नबीना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातो व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत, माशाअल्लाह मजमा बहुत अच्छा है। एक तरफ बिहार बनाया है, दूसरी तरफ झारखंड बनाया गया है और बीच में जम्मू कश्मीर बना दिया गया है कि नहीं? तो मैं गुजारिश करूंगा बाबू कि जितना उधर लोग हैं, कुर्सी को छोड़ना नहीं है, कुर्सी को लेकर के आप लोगों को भी सिमट करके सामने आ जाना है। क्योंकि चेहरा आप लोगों का नजर नहीं आ रहा है, हम देख भी नहीं पा रहे हैं। तो बाबू कुर्सी लो और कुर्सी ले करके 2-2 इंच और आगे आगे बैठो, मिलजुल करके बैठो, दिल जमाई के साथ बैठो, तो इंशाल्लाह हमको सुनाने में अच्छा लगेगा, आप लोगों को सुनने में तबीयत लगी। आप लोग कब आइएगा? ए चमन्नी अठन्नी, उठो बेटा, वहां से उठो, और तो माइक लेके हम वहीं आ जाएंगे। जल्दी आओ तुम लोग, यहाँ मिलजुल करके बैठो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, तो गेहूं के दाने की तरह बिखर कर आप लोग बैठे थे, अच्छा नहीं लग रहा था। अब देखिए, मिलजुल करके जलसा मिलाद में बैठिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। और शैतान को बैठने का मौका मत दीजिए, समझ रहे हैं कि नहीं? शैतान इसी चक्कर में लगा हुआ है कि मुसलमानों के बीच में हमको बैठने का मौका मिले कि मजलिस में बैठ करके उसका ज़हन और दिमाग दुकान के तरफ ले जाए, मकान के तरफ ले जाए, खलियान के तरफ ले जाए, इधर उधर ज़हन को मुंतशिर कर देगा। तो बेला वजह बोलने वाला मुकर्रिर कुछ बोलेगा और शैतान के चक्कर में आप लोग कुछ सुन लीजिएगा। जैसे कि एक मौलाना साहब एक जलसा में तकरीर कर रहे थे कि वजू करने से पहले मिसवाक करना सुन्नत है। अब आदमी जहां तहां बैठा था, शैतान के बहकावे में आ गया और सुन लिया कि वजू करने से पहले बकवास करना सुन्नत है। समझ रहे हैं? गड़बड़ हो जाता है। हम नहीं चाहेंगे कि 12 दरी मोहल्ले में, दाऊद नगर जिला औरंगाबाद में ऐसा कोई हादसा हो। इसलिए हम मिलाद जलसा में जो लोग इधर उधर रहते हैं, सबको सिमट करके बैठा देते हैं। दिल जमाई के साथ आप बैठिए, बहुत अच्छा मजमा है। मैं मुबारकबादी पेश करता हूँ 12 दरी मोहल्ले के तमाम
जिंदा दिल खुश अकीदा मुसलमान, जयाले मुसलमान, जन्नती मुसलमान भाइयों को, बुजुर्गों को, बच्चों को, माँ बहनों को, सबको मुबारकबादी पेश कर रहा हूँ। यहाँ के सदर साहब, सेक्रेटरी साहब, खजांची साहब, तमाम मेंबरान अराकीन को मुबारकबादी दे रहा हूँ कि आज आपने फैजाने गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस का इतना बड़ा जलसा करा करके आप हजरात यकीनन अपना सोया मुकद्दर जगा रहे हैं, आप लोग अपना नसीबा बेदार कर रहे हैं। वरना याद रखो दोस्तों, जिंदगी में बहुत सारी रातें आती है और रातें गुजर जाया करती है, लेकिन कभी कभी जिंदगी में ऐसी रातें मयस्सर आ जाए तो दुआ कर लिया करो कि या रसूल अल्लाह ऐसे भी गुजर जाए एक रात मदीने में सरकार हो और हम भी एक साथ मदीने में, है कि नहीं? ये दुआ कर लिया कीजिए, दुआ कर लिया कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला सलामत रखे आप लोगों को, अल्लाह ताला जिंदगी में खुशहाली अता फरमाए। हालांकि 12 बज चुका है, लेकिन दुनिया की घड़ी में 12 बजा है, मुसलमानों के चेहरे पे कभी 12 नहीं बजता है, इसलिए कि 12 दुनिया की घड़ी में बजता है। इसलिए कि अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग 12 वाले भी हैं, हम लोग 11 वाले भी हैं, 11वीं भी मनाते हैं, 12वीं भी मनाते हैं, है कि नहीं? तो 12 बज जाए दुनिया की घड़ी में कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई टेंशन नहीं होता है। वरना मैं पूरे भारत का तजर्बा बता रहा हूँ आप लोगों को कि 12 बजने के बाद लोग 5-5 लाख रुपया जलसा में खर्च करते हैं। 12 बजने के बाद क्या होता है? आंखें बंद हो जाती है और डिब्बा खुल जाता है। लेकिन 12 तरी में देखिए इमामुद्दीन भाई, 12 बज गया है, आंखें खुली है, पलकें खुली है, दिल जवान है, जज्बा बेदार है। गोया कि इन लोगों ने बता दिया है कि तौकीर रजा, हम लोगों को कभी टटोलने की कोशिश मत करना। इसलिए हम लोग जितने लोग बैठे हैं सब जिंदा वली के जिंदा गुलाम बैठे हुए हैं। इसलिए कि हर रात हम लोग सोते हैं अपने नसीब के लिए, आज की रात जागेंगे रब के हबीब के लिए, है ना? तो ये बहुत अच्छा आप लोगों ने मैसेज दिया है और बहुत अच्छा आप लोगों ने पैगाम दिया है। आप ही लोगों के साथों जज्बात को देखकर जनाब जफर जलालपुरी ने बहुत पहले कहा था कि पलकों से मदीने की जमीन चूम रहे हैं, सरकार के दीवाने यहाँ झूम रहे हैं, है कि नहीं? माशाल्लाह मोहब्बत के साथ बैठिए, अल्लाह तबारक व तआला जलसे को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और आज का जलसा जिनकी सदारत और क़ियादत में सबके साथ रवा और दवा है, वो हजरत अल्लामा मौलाना सैयद शाह आदम अब्दुल कादरी साहब क़िबला दाऊद नगर की सदारत और क़ियादत में आज का जलसा सबके साथ रवा और दवा है। और जलसा जैसे चलना चाहिए 100% जलसा वैसा ही चल रहा है, कहीं से कोई कमी महसूस नहीं हो रही है। स्टेज भी बहुत खूबसूरत, शामियाना भी बहुत खूबसूरत, साउंड का जवाब नहीं, माइक का जवाब नहीं, माइक भी बहुत खूबसूरत, बहुत लाजवाब। आप लोगों का तो कहना नहीं, आप लोग तो सारे लाजवाब हैं। इसलिए लाजवाब है कि ये दरूदो सलाम अच्छा है, मेरे आका का नाम अच्छा है, सारी दुनिया की बादशाहों से मुस्तफा का गुलाम अच्छा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारे अच्छे लोग बैठे हैं, सब माशाल्लाह बहुत अच्छा है, अब बहुत अच्छा लग रहा है। माशाल्लाह जब से आया हूँ तमाम नौजवान कमेटी के लोग बड़ी मेहनत किए, उम्दा दस्तरखान, बहुत उम्दा बिरयानी भी खिलाए, माशाल्लाह नाश्ता बहुत अच्छा कराया। अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम नौजवान कमेटी की अल्लाह ताला दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। और आज के जलसे में शिरकत करने वाले हिंदुस्तान के 3 ब्रांडेड शायर, जो डिमांडेड भी है, ब्रांडेड भी है, जो वाईफाई नहीं बल्कि हाई फाई है, वो शायरी आज़म हिंदुस्तान हजरत सैयद हसन तालिब सहसरामी और शायरी आज़म हिंदुस्तान हजरत इमामुद्दीन दाऊद नगरी और शायर इस्लाम हजरत सैयद शाह पीरे तरीक़त इज़हारुल हसन इज़हार, है ना? ये 3 शुराए के नाम आज के जलसे में शिरकत किए। बहुत अच्छी शायरी, बहुत उम्दा नातिया कलाम आप लोगों ने समाप्त किया। और मेंबरे रसूल पे हमारी जमात के सीनियर कारी, सुपर क्वालिटी का कारी, कि जब मस्ती में कुरान पढ़ता है तो लगता है कि सिर्फ कुरान पढ़ता रहे, हम लोग कुरान सुनते रहे। वो कारी कुरान, माहिर तजवीद व बयान, आपके मुअज़्ज़ज़ मेहमान
दाऊद नगर की शान हजरत हाफिज बकारी मोहम्मद खुर्शीद रजा साहब की बिला की जात है। ये मेरे बड़े भाई मिंबर रसूल पर तशरीफ फरमाए। आज के जलसे का अनाउंसर, आज के जलसे का नाजिम, आज के जलसे का डायरेक्टर हजरत मौलाना गुलाम सरवर मुरादाबादी, जिनकी बड़ी अच्छी निकाबत अल्हम्दुलिल्लाह फजरा समात कर रहे हैं। अब बहुत उम्दा अनाउंसरी हो रही है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला तमाम शोराए किराम की शायरी में अल्लाह ताला निखार अता फरमाए और लकीब की निकाबत में अल्लाह तबारक व तआला और निखार अता फरमाए। लेकिन सारे लोग आए, पढ़ करके चले गए, लेकिन शायर इस्लाम इमामुद्दीन दाऊद नगरी को देखिए, ये आप लोगों का हक अदा करते हैं, हक अदा करते हैं। जो घर का होता है वही आदमी हक अदा करता है। देखिए मेंबर रसूल कब तक के बैठे हैं, माशाअल्लाह बहुत हैंडसम शायर है, बहुत खूबसूरत शायर है। हिंदुस्तान के बड़े बड़े जलसे में इमामुद्दीन भाई जाते हैं, जब नातिया कलाम पढ़ते हैं लोग इनका कलाम सुनने पे मजबूर हो जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इन्हें और जोरे बयां अता फरमाए। बड़ी अच्छी आवाज के मालिक है। अब अल्लाह ताला ने इनको खूबसूरत भी बहुत बनाया है। इमामुद्दीन भाई को बहुत खूबसूरत है, बहुत हैंडसम शायर है। जितने खूबसूरत ये हैं उतने खूबसूरत इनकी शायरी होती है। ये और बात है कि इमामुद्दीन भाई दाऊद नगर में पैदा हुए, अगर ये लंदन में पैदा होते तो इनका फोटो डाबर चमन पराश पे लग जाता। समझ रहे हैं? अल्लाह तबारक व तआला इन्हें इतना हसीनो जमील बनाया है कि नहीं? माशाअल्लाह। दुआ कीजिए इमामुद्दीन भाई के लिए, सैयद साहब किबला भी दुआ फरमा देंगे, हम लोग आमीन कह देंगे। अल्लाह तबारक व तआला तरक्की अता फरमाए, अल्लाह ताला जिंदगी में खुशहाली अता फरमाए। चलिए थोड़ा सा आप लोग रिलैक्स हो गए हैं, थोड़ा सा मुस्कुरा गए हैं, मुस्कुराइए जलसा में बैठ करके। इंशाल्लाह शुगर की बीमारी नहीं होगी, टेंशन फ्री रहिएगा, है कि नहीं? ऐसे मुस्कुराते रहिए और चंद मिनट मेरा सपोर्ट कीजिए, चंद मिनट सपोर्ट कीजिए। इंशाल्लाह जो हम माल लाए हैं वो अपने माल को हम सप्लाई करेंगे। अगर माल अच्छा नहीं लगेगा तो आप लोग बंदूक उठाइए, हमको छोड़ के जिसको चाहिए गोली मार दीजिए, है कि नहीं? लेकिन सुन लीजिए मजमा बहुत अच्छा है माशाअल्लाह। दाऊद नगर का मजमा वैसे भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि दाऊद नगर के लिए मेरा चेहरा कोई नया चेहरा नहीं है, बहुत पुराना चेहरा है। कई बार दाऊद नगर में अल्हम्दुलिल्लाह आने का शरफ हासिल हुआ है। इमामुद्दीन भाई का हुक्म हो गया तौकीर रजा हर हाल में आना है। हालांकि आज की दावत अल्लामा सऊद आलम मिसबाही गढ़वा पलामू के जानिब से रामानुजगंज की तारीख थी। मैंने हाथ जोड़ दिया, अल्लामा सऊद साहब आज की तारीख मैं दे ही नहीं सकता है, इसलिए कि आज की तारीख के लिए जनाबे इमामुद्दीन दाऊद नगरी ने मेरे पाँव में जंजीर लगा दिया है, और वो जंजीर मोहब्बत की जंजीर इन्होंने लगा दिया है। इसलिए दाऊद नगर हमें जिंदा या मुर्दा हर हाल में पहुंचना है। अल्हम्दुलिल्लाह हम आ गए हैं, आप लोगों से मेरी मुलाकात हो रही है, रहमत व मार की बरसात हो रही है। चलिए माशाअल्लाह यहाँ से मैं स्टार्ट होता हूँ, शुरू होता हूँ। बस स्टेज मोहब्बत पे जितने बुजुर्ग लोग बैठे हैं ये सारे लोग मेरे हक में दुआ फरमाएंगे, और धीरे धीरे अब तक मैं पहुंच रहा हूँ। देखो ये लड़का है, वो लड़का क्या कर रहा है? ए चमनिया ठंडी बेटा ठीक ठाक से बैठो, वो बच्चा है कि किसी का बच्चा खोजा है? ठीक ठाक से बैठो बाबू, दुआ कर देंगे तुम लोगों के लिए, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह ताला जिंदगी में खुशहाली अता फरमाए। अब सुनो मुसलमानों, यहाँ से आप लोगों से एक बात मैं अर्ज करूं, एक बात अर्ज करता हूं, चूंकि 12 बजने के बाद तो हाल आप जानते ही हैं कि लोग आधा नींद में रहते हैं, अब आधा जागते रहते हैं। उसको बोलिए कि बोलो सुभान अल्लाह, तो आधे नींद में बोलेगा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। ये खतरनाक है। इस टाइम में कब वो सुभान अल्लाह बोलेगा, कब सो जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इस टाइम में तकरीर करना कलकत्ता पैदल जाना बराबर है, समझ रहे हैं? लेकिन आप लोगों का हौसला देखिए, जज्बा देखिए, ये 12 पार कर गया, जज्बा जवान है कि नहीं? बस ऐसी थोड़ा सपोर्ट कीजिए, इंशाअल्लाह ताला हम आप लोगों को पिला रहे हैं, इसको जी भर करके पी लीजिए। तो हजरत मैं एक बात अर्ज करूं आप लोगों से कि जब भी आप जलसा में बैठिए, बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस में बैठिए या आप मगरिब मिलाद शरीफ में बैठिए, आपको कभी ये टॉर्चर नहीं करना पड़े कि आप सुभान अल्लाह बोलिए, कभी धक्का नहीं मारना पड़े कि आप सुभान अल्लाह बोलिए, कभी आपको सुहलाना ना पड़े कि आप सुभान अल्लाह बोलिए, कभी कहना ना पड़े कि आप सुभान अल्लाह बोलिए। इसलिए मुसलमानों, अब नहीं बोलिएगा तो कब बोलिएगा, अब नहीं बोलिएगा तो कब बोलिएगा। अब आपको चुप रहने का टाइम नहीं है, अब आपको खामोश रहने का समय नहीं है, अब आपको चुप रहने का वक्त नहीं है। आप बहुत
बहुत चुप रहे हो और आपके चुप रहने से पूरी दुनिया फायदा हासिल कर रही है, आपके खामोश रहने से पूरी दुनिया फायदा हासिल कर रही है। और दुनिया वाला ये रणनीति बना रहा है कि मुसलमानों को बोलने मत दिया जाए, इसलिए कि जब मुसलमान बोलता है तो दुनिया वाला को चुप होना पड़ता है, और जब मुसलमान चुप हो जाता है तब पूरी दुनिया सर चढ़ करके बोलने लगती है। ए जलसे में आने वालों, ए फैज़ाने गौसुल वरा कराने वालों, ए बदबे गौसे पाक में शिरकत करने वालों, तुम उन लोगों को पैगाम दे दो कि सुनो दुनिया वालों, अरे तुम्हारे चुप कराने से हम लोग चुप नहीं रहेंगे, इसलिए कि जमाना चुप हो सकता है, नबी का दीवाना चुप नहीं होता है। अरे जमाना चुप हो सकता है, नबी का दीवाना चुप नहीं होता है। हम लोग तो कल भी बोल रहे थे, हम लोग आज भी बोल रहे हैं, हम लोग सुबह कयामत तक बोलते रहेंगे, इसलिए कि हम लोगों को बोलने के लिए अरे भारत के हुकूमत ने नहीं सिखाया है, हम आशिकों को बोलने के लिए करबला वाले फातिमा के लाल ने सिखाया है, इमाम हुसैन ने सिखाया है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने सिखाया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, मोहल्ला बारादरी। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, नारा तो बहुत जोरदार नारा था, लेकिन जवाब आप लोग मिस कॉल के तरह फिसिया आवाज में दे रहे थे। मेरे भाई नारा लगा रहे हैं, नारे तकबीर, अब आप लोग बोल रहे हूँ, यही जवाब दे रहे हैं। ऐ मुसलमानों तू काम ले जज्बे शब्बीर से, और दुश्मनों को खाक में मिला दे तू नारे तकबीर से, है कि नहीं? जरा सा कोई नारा लगाए तो इस्तेकबाल एकदम जम करके होना चाहिए, है कि नहीं होना चाहिए? अच्छा, किस अंदाज में नारे का जवाब देना है? इस अंदाज में देना है कि समंदर पार कर जाए बहे नबी का नाम ले लेकर। माशाल्लाह, ये वाला मोहल्ला ठीक ठाक है, ये मोहल्ला अच्छा बोल रहा है। थोड़ा सा आप लोग चुप रहिए, तो थोड़ा सा इस मोहल्ला को चेक कर लेते हैं, अब तक इन लोगों की बैटरी कितनी चार्ज हो पाई है कि नहीं हुई होगी, उसको हम 10 मिनट में फुल चार्ज कर देंगे, क्योंकि दुनिया की बैटरी बिजली से चार्ज होती है और ईमान की बैटरी तो सुभान अल्लाह से चार्ज हुआ करती है कि नहीं? एकदम आप लोग चुप रहिए, इधर चेक करता हूँ, इज्जत बचाइएगा। समंदर पार कर जाए भाई नबी का नाम ले ले। देखिए, इन लोगों का कहना है तौकीर रजा, ये जामे मैं है, ये जामे जम नहीं, यहाँ कोई किसी से कम नहीं, है कि नहीं? देखिए, अलग अलग बोले तो इतना अच्छा लगा, अब सब लोग मिलजुल करके बोलिएगा, कसम खुदा की बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। अब एकदम मिलजुल करके बोलिएगा, एकदम चाय इधर मत चलाइएगा, चाय के चक्कर में नहीं चलाइएगा, एकदम चाय मत दीजिएगा इन लोगों को, हम जो पिला रहे हैं ये वाला पी लीजिए, कसम खुदा की कभी प्यास नहीं लगेगी, कभी प्यास नहीं लगेगी। हाँ, एकदम बोला तो फरमाइए, समंदर पार कर जाए बहे नबी का नाम ले लेकर। एकदम हाथ उठा करके बोल देना है, इंशाल्लाह धीरे धीरे देखिए मेरी मशीन गर्म हो रही है, फिर उसी रंग में सुना देंगे जिस रंग में हम पूरे भारत में बोलते हैं, ठीक है? मुलाहिजा फरमाइए, समंदर पार कर जाए बहे नबी का नाम ले लेकर। समंदर पार कर जाए बहे नबी का नाम ले लेकर, और मदीना जाके मर जाए बहे नबी का नाम ले लेकर। मदीना जाके मर जाए बहे नबी का नाम ले लेकर, पढ़ना नाम ले लेकर, है कि नहीं? अरे क्या कहने, माशाअल्लाह चाचा, अल्लाह आपकी उम्र में बरकत और रहमत अता फरमाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। देखे नौजवान लोग भी मुसाफा कर रहे हैं, चाचा लोग भी मुसाफा कर रहे हैं। चाचा लोगों के लिए दुआ करते हैं, वही उरूज वही आन बान शान हो जाए, अल्लाह करे चाचा फिर से जवान हो जाए, है कि नहीं? क्या कहने माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बड़े अच्छे लोग हैं, सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह आप लोगों की जिंदगी में खुशहाली अता फरमाए। बहुत अच्छा माशाअल्लाह। अभी एक जगह मैं गया था जलसा पढ़ने के लिए, खान साहब का गांव था,
हाँ, पैठानों का गांव था। वहां मैंने एक शेर पढ़ दिया था कि जमा जाएगा जन्नत में बूढ़ा जा नहीं सकता। देखो खान साहब मोटा डंडा लेके खड़े होते हैं, बोले मौलाना हम नमाज पढ़ेंगे हम जन्नत में नहीं जाएंगे, हम रोजा रखेंगे हम जन्नत में नहीं जाएंगे। हमने कहा चाचा शेर पूरा सुनिए। पूरा शेर सुनाया तो मेरी खैरियत बची थी कि जमा जाएगा जन्नत में बूढ़ा जा नहीं सकता, अरे मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। तो जो नबी का सच्चा आशिक है कसम खुदा की वो बूढ़ा हो ही नहीं सकता है कि नहीं? तो जरा दोनों हाथ उठा करके मेरे साथ एक बार मिल करके पढ़िएगा नबी का नाम ले लेकर। एक चांस देता हूँ आप लोगों को कि समंदर पार कर जाए बे नबी का। थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाइए ना, कल बड़ा अच्छा लगेगा। थोड़ा साउंड बढ़ा करके पढ़िए। मदीना जाके मर जाए बे नबी का ले लेकर। ये तो ठीक है ना, पीछे वाला कमजोर पढ़ना है जी। नबी का नाम ले लेकर गड़बड़ हो जाएगा। एकदम बुलंद आवाज से पढ़ना है। मदीना जाके मर जाए बे नबी का। बहुत अच्छा माशाल्लाह, बहुत अच्छा। एक शेर और मैं सुना देता हूँ फिर आगे बढ़ता हूँ। सुनावे इजाजत है आप लोगों की? जरा मुस्कुरा के बोलिए ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि कयामत में अगर जिब्रील अपना पर बिछाएंगे, कयामत में अगर जिब्रील अपना पर तो पुल से हम गुजर जाए बे नबी का नाम ले लेकर। मदीना जाके मर जाए बे नबी का। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ऐसे ही आप लोगों को साथ देना है। आखिरी टाइम है आपके सुभान अल्लाह के सहारे ही तो चलना है। चूंकि एटीएम तो आप लोगों का बंदे हो चुका है, तो आप लोगों को दो काम करना है। अगर पैसा दीजिए या फिर सुभान अल्लाह बोलिए। अब पैसा नहीं दे रहे तो सुभान अल्लाह बोलिए। ये सबसे बड़ा नजराना है। चूंकि नोट खत्म हो जाएगा, होठ कभी खत्म होगा जी, जिंदगी भर रहेगा। और होठ का जो नजराना है सुभान अल्लाह, ये हम लोगों के लिए सबसे बड़ा नजराना है कि नहीं? तो जरा दोनों हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह। अरे हाथ जोर से बोलो या रसूल अल्लाह, हाथ जोर से बोलिए या हबीब अल्लाह। एक बार अपने गौ से पाक को पुकार के बोलिए या गौसल मदद। हाथ जोर से या गौसल मदद। देखो गौ से पाक के जलसा में गौसी आजम का नाम वही लेता है जिसे गौसी आजम अपना बना लिया। चूंकि बड़े पीर का ये कौल है कि जब तक हम नहीं चाहते हैं कोई मेरा नाम ले ही नहीं सकता। तो गया कि आप लोग बड़े पीर का नाम ले रहे हैं, गौसी आजम राजी हो गए हैं, गौसी आजम चाह रहे हैं। तो एक बार गौ से पाक को हाथ उठा के पुकारिए या गौसल मदद। और जोर से या गौसल मदद। और इस अंदाज में पुकारना है कि मैं आगे बढ़ करके सुनो मैं क्या बता रहा था कि जमाना चुप हो सकता है, नबी का दीवाना चुप नहीं होता है। और सुनो मुसलमानों, आज यही वजह है कि हम लोग चुप हो गए हैं। तो पूरी दुनिया की नजर इस्लाम और कुरान पे है और दुनिया वाला यही रणनीति बना रहा है कि इस्लाम और कुरान को मिटा दिया जाए, मुसलमानों का ईमान खत्म हो जाएगा। इस्लाम और कुरान को मिटा दिया जाए, मुसलमानों का ईमान का खात्मा हो जाएगा। सुनो दोस्तों, जब जब इस्लाम और कुरान को मिटाने की कोशिश की गई, अरे खुद मिट गया। इस्लाम और कुरान को न मिटा सका। अबू जहल ने कोशिश की इस्लाम और कुरान को मिटाया जाए, खुद मिट गया। इस्लाम और कुरान को न मिटा सका। उतबा ने कोशिश की इस्लाम और कुरान को मिटाया जाए, खुद मिट गया। इस्लाम और कुरान को न मिटा सका। शैतान ने कोशिश की इस्लाम और कुरान को मिटाया जाए, अरे खुद मिट गया। इस्लाम और कुरान को न मिटा सका, इसलिए कि इस्लाम था, इस्लाम है इस्लाम। माशाअल्लाह, क्या बात, क्या बात। या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद।
अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, आज वाकई में मेरे चचा जान मेरे नाम का सही नारा लगाए हैं। मुजफ्फरपुर गए जलसा पढ़ने के लिए, एक लड़का नारा मेरे नाम का लगा रहा था, बोला मौलाना तकरीर रजा साहब। लेकिन आज चाचा मेरे नाम का बहुत अच्छा नारा लगा है। अल्लाह ताला मेरे चाचा की उम्र में बरकत और रहमत अता फरमाए, अल्लाह सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। बहुत अच्छा माशाल्लाह। अच्छा ये बताइए, इस्लाम रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा। तो अगर इस्लाम रहेगा तो पूरा हाथ उठा करके मेरे साथ बोलिएगा, इस्लाम रहेगा। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम कुरान था, कुरान है कुरान। अब इस्लाम की गर्दन पे इमाम हुसैन का एहसान था, एहसान है एहसान। यही वजह है कि तुम चुप हो गए हो, पूरी दुनिया बोल रही है, लेकिन उनको बता दो हम लोग चुप रहने वाली कौम नहीं है। इसलिए कि सिद्दीक की सदाकत का आज भी जवाब नहीं, उमर की अदालत का आज भी जवाब नहीं, उस्मा की सखावत का आज भी जवाब नहीं, अली की शुजाअत का आज भी जवाब नहीं, अरे गौस की गौसियत का आज भी जवाब नहीं, खाजा की खाजियत का आज भी जवाब नहीं, मखदूम की मखदूमियत का आज भी जवाब नहीं, वली की विलायत का आज भी जवाब नहीं, हाफिज मिल्लत का आज भी जवाब नहीं, मुजाहिद मिल्लत का आज भी जवाब नहीं, इमाम अहमद रजा का आज भी जवाब नहीं, हमारी किताब का आज भी जवाब नहीं, हमारे ईमान का आज भी जवाब नहीं, हमारे ईकान का आज भी जवाब नहीं, हमारे अकीदे का आज भी जवाब नहीं, हमारे मसलक का आज भी जवाब नहीं, हमारे मजहब का आज भी जवाब नहीं। इसलिए कि मेरे गौसे आज़म का आना भी बेमिसाल है, गौसे आज़म का जाना भी बेमिसाल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा मुस्कुरा के बोलिए ना, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखो जब हाथ का इशारा हो जाए समझ जाइए सुभान अल्लाह बोलना है। हाथ का इशारा हो, सुभान अल्लाह की सदाएं बुलंद हो जानी चाहिए। इसलिए कि आप जो बैठे हैं, अरे आपका मर्तबा हम बतावे, आपका मर्तबा बतावे, आपकी शान तो ये है कि आप हिंदुस्तान में रहते हो तो भी बोलते हो, आप कब्रिस्तान में चले जाते हो तो भी बोलते हो। मोमिन की ये शान है, मोमिन की ये शान है कि मोमिन हिंदुस्तान में रहे तो भी बोले, मोमिन कब्रिस्तान में चला जाए तो भी बोले, और यहीं तक नहीं बल्कि मोमिन का सर नेज़े पे चढ़ जाए तो भी बोले। अब बारादरी वालों कहोगे तौकीर रजा सर नेज़े पे चढ़ जाएगा तब बोलेगा कैसे? मैं कहूंगा बोलेगा, मैं कहूंगा बोलेगा, आप कहोगे कैसे बोलेगा? इसलिए कि सर कट जाएगा आदमी बोलेगा, गर्दन कट जाएगी आदमी बोलेगा, बाजू कट जाएगा आदमी मर जाएगा बोलेगा। मैं कहूंगा हाँ बोलेगा, आप कहोगे कैसे? मैं कहूंगा मैदाने करबला चलो, और जोर से, और जोर से, सुभान अल्लाह, और जोर से, सुभान। मैं कहूंगा मैदाने करबला चलो, करबला के तपते हुए सहरा के मैदान में 22,000 यजीदियों का लश्कर थर्रा रहा था। उस वक्त इमाम हुसैन का कटा हुआ सर तलवार के नेज़े पे था, आसमान भी देख रहा था, जमीन भी देख रही थी, मलाइका भी देख रहे थे कि कटा हुआ सर तलवार के नेज़े पे था। पूरी दुनिया देख रही थी कि कटे हुए सर इमाम हुसैन की ज़बान खामोश नहीं है बल्कि कुरान मुक़द्दस की तिलावत कर रही है, कुरान मुक़द्दस की तिलावत कर रही है, हक बोली बोलती चली जा रही है। उसी हुसैन के मानने वाले हैं, उसी हुसैन के हम लोग गुलाम हैं। तो करबला के मैदान से बड़ा प्यारा जवाब मिला, मेरे वफादारों सुनो, तुम्हारा हाथ कटे किसी जालिम के हाथ में, तुम्हारा हाथ ना जाने पाए, तुम्हारा सर कटे किसी जालिम के आगे, तुम्हारा सर ना झुकने पाए। उसी हुसैन के माशाअल्लाह इमामुद्दीन भाई, शुक्रिया शुक्रिया जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह। लगता है कि साल में 20 या 22 जलसा से कम इमामुद्दीन भाई मेरे साथ नहीं पढ़ते हैं। पहली मर्तबा 20 रुपया दिया, और जहाँ जहाँ जाते हैं जलसा पढ़ने इनको 20 वाला मिलता है तो क्या बोलते हैं? अरे भैया आज हम आए हैं पलामू में, तो पलामू में 20 वाला ही का चलता है, 100 वाला नहीं चलता है। और देखिए अपने यहाँ 20 वाला चला रहा है, समझ रहे हैं? चलिए दुआ कीजिए अल्लाह ताला सलामत रखे। समझ रहे हैं? इसको हकीकत मत समझिएगा, थोड़ा रिलैक्स होने के लिए बोल देते हैं कि नहीं? थोड़ा सा आप लोग मुस्कुराते हैं तो अच्छा लगता है कि नहीं? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। उसी हुसैन के हम लोग चाहने वाले हैं, तो इमाम हुसैन का गुलाम
हिंदुस्तान में रहे तो भी बोले, पाकिस्तान में रहे तो भी बोले। अब जब इमाम हुसैन की बात आ गई है तो इजाजत हो तो जल्दी से एक शेर सुना दे आप लोगों को। बोलिए ना। अरे यार थोड़ा नहीं, हमको समझ में नहीं आ रहा। नहीं आप तो ठीक ठाक है, इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा। एकदम इन लोग एकदम भभुआ की तरह मुंह लटका करके बैठे, समझ रहे ना। जलसा में बैठिए तो जरा सा इस्तेकबाल हो, सुभान अल्लाह की सदाएं बुलंद हो, लगे कि 12 दरी का मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह एकदम बेदार रहा करता है कि नहीं। वैसे भी इमामुद्दीन भाई बता रहे थे कि 12 दरी का मुसलमान 12 बजे के बाद ही गर्म होता है कि नहीं। और जब गर्म होता है तो जल्दी ठंडा होने का नाम नहीं लेता है कि नहीं। इसलिए कि 12 दरी के नौजवानों का कहना है तौकीर रजा बम बारूद चलने लगा तूफान की तरह, और हुसैन का दीवाना जिंदा है चट्टान की तरह। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या कहने। इंशाल्लाह हम आप लोगों को कल परसों नहीं इंशाल्लाह बरसों तक याद रखेंगे, है कि नहीं। एक शेर सुनाता है, इमाम हुसैन की बात आ गई है तो एक शेर सुनिए, फिर आगे बढ़ता हूँ। कम टाइम में इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा जलसा होगा। जो हम टाइम लिए हैं उसी टाइम पर इंशाल्लाह हम बोल करके अपनी जगह ले लेंगे। तो जरा एक मर्तबा इमाम हुसैन के नाम पर बोलिए सुभान अल्लाह। नहीं हुसैनी ऐसे थोड़े बोलता है, हुसैनी तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ऐसा बोलता है कि उसकी आवाज मदीना शरीफ पहुंच जाया करती है। हाय क्या कहने माशाल्लाह, जोर से जवाब दीजिए। या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह। नहीं माशाल्लाह ठीक है चाचा, नारा लगा रहे हैं माशाल्लाह, अपना जवाब दे रहे हैं सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। एक शेर पढ़ता हूँ, मुलाहिजा फरमाइए। शायद ने लिखा है, शायद ने लिखा है, सुनिएगा। हाँ ठीक शेर पढ़ता हूँ। या अली या अली। बहुत अच्छे शेर सुनिए। शायद ने लिखा है कि छोड़ देंगे हम सबको अज करबला ना छोड़ेंगे। अच्छा बताइए दाऊदनगर में मुहर्रम मनाते हैं आप लोग? मनाते हैं? तो कि देखो भैया हम लोग खानकाही मुसलमान हैं, हम लोग भी याद हुसैन, नजरे हुसैन, फिक्रे हुसैन खूब जम करके किया करते हैं। और हम लोगों किया मुहर्रम में, एक मुहर्रम से लेके 10वीं मुहर्रम तक के हर बच्चा, हर बूढ़ा, हर नौजवान एक नारा लगाता है। वो नारा ये लगता है कि करबला दूर है जाना। ये नारा लगता है यहाँ दाऊदनगर में लगता है? तो एक बार पूरे इश्क में नारा एकदम मस्ती में लगा लो, करबला दूर है जाना। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितना अच्छा नारा है जी। इश्क देखो, इश्क देखिए कि लोग नारा लगाते हैं करबला दूर है, दूर भी है, और लोग नारा लगाते हैं कि जाना भी जरूर है। बताइए इश्क ना है तो नहीं है तो क्या है जी? ये इश्क ही ना है कि करबला दूर है जाना भी इश्क। देखिए अरे भाई कलकत्ता दूर है नहीं जाएंगे, बंबई दूर है नहीं जाएंगे, हैदराबाद दूर है नहीं जाएंगे, लेकिन इश्क देखो मुसलमानों का करबला दूर है जाना। अच्छा हम लोग भी पहले सुनते आ रहे थे करबला दूर है जाना जरूर है, लोग नारा लगा रहे हैं। मेरे दादा भी लगाए, मेरे अब्बू भी लगाए, सब लोग लगाए, हम लोग भी लगाते आ रहे हैं। तो पहले हम लोग समझे कि आखिर ये नारा है किसका नारा? क्या मुकेश अंबानी का नारा है? क्या रिलायंस कंपनी का नारा है? क्या एयरटेल वाले का नारा है? क्या बंबई वालों का नारा है? तो जब खानकाहों में मैं गया तो खानकाहों से यही दर्श मिला, ए तौकीर रजा करबला दूर है जाना जरूर है। अरे ये नारा रिलायंस कंपनी अब मुकेश अंबानी का नारा नहीं है, ये नारा तो करबला वाले इमाम हुसैन का नारा है, इमाम हुसैन का नारा है। जब मेरे इमाम हुसैन मदीना छोड़ रहे थे अपने दोस्तों के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपने बेटों के साथ, अपनी बहन के साथ, तो मदीना में इमाम हुसैन नारा लगा रहे थे करबला दूर है जाना। समझ रहे? तो ये इमाम हुसैन का नारा है। अब ये शेर में पढ़ता हूँ, इस नारे को ध्यान में रखना और ये शेर सुनना कि छोड़ देंगे हम सबको अज करबला ना छोड़ेंगे, छोड़ देंगे हम सबको अज करबला ना छोड़ेंगे। यानी हमें हुसैनी है, यानी हमें
जोर से यानी हमें हुसैनी है फातिहा। माशाल्लाह। तुम चाय पी रहा है क्या वहां बैठ कर? चाय नहीं पी रहा, सुभान अल्लाह बोल रहा है। एक चाय वाला तो पूरा भारत को तबाह कर दिया। किसी के राज में दूध मिला, किसी के राज में घी, मोदी राज में चाय मिली बस फूक फूक के पी। हाँ यही सब हो रहा है कि नहीं? माशाल्लाह बड़े अच्छे लोग हैं। एक बार पूरा मजमा मेरे साथ मिलकर के पढ़ोगे, फातिहा न छोड़ेंगे, एकदम जोड़ पर बेजोड़ हो जाएगा, आपका सीना इश्क़ नबी का मदीना हो जाएगा। छोड़ देंगे हम सबको, पढ़िए करबला यानी हम हुसैनी है, पढ़ दो फातिहा। अब इमामुद्दीन भाई मुस्कुरा रहे हैं, अब इमामुद्दीन भाई मुस्कुरा जाए तो एक शेर और बढ़ गया है। एक शेर सुन लीजिए और देखते रहिएगा कि इमामुद्दीन भाई मुस्कुराए तो आप लोग सुभान अल्लाह बोल दीजिएगा, और इमामुद्दीन भाई चुप हो जाए तो आप लोग अपने अपने घर चले जाइएगा। ठीक है, मैं शेर पढ़ता हूं, मुलाहिजा फरमाइए। यानी हम हुसैनी है, पढ़िए फातिहा। हाँ एक शेर और सुनिए कि वो जवान कासिम है, ये अजीज अकबर है। वो जवान कासिम है, ये अजीज अकबर है। अरे सब अली के बेटे हैं, सब अली के बेटे हैं, हौसला ना छोड़ेंगे, सब अली के बेटे हैं, पढ़ दो हौसला। माशाल्लाह बहुत अच्छा। अब यहाँ से सुनो, गौसे आजम का आना भी बेमिसाल है, मेरे गौसे आजम का जाना भी बेमिसाल है। एक गौसे आजम का जलसा कराने वालों, बड़े पीर का दर्जा देखो, बड़े पीर का मकाम देखो कि गौसे आजम का आना भी बेमिसाल है, मेरे गौसे आजम का जाना भी बेमिसाल है। अब मेरे गौसे आजम की एक एक अदा बेमिसाल है। अरे गौसे आजम का दहन बेमिसाल, गौसे आजम की जुल्फे बेमिसाल, गौसे आजम की आंख बेमिसाल, गौसे आजम की उंगली बेमिसाल, गौसे आजम की हथेली बेमिसाल, गौसे आजम का अखलाक बेमिसाल, गौसे आजम के किरदार बेमिसाल। अरे गौसे आजम का तलवा बेमिसाल, गौसे आजम का जलवा बेमिसाल, गौसे आजम का तलवा बेमिसाल, मेरे गौसे आजम का जलवा बेमिसाल। और आगे बढ़ करके एक जुमला ले लो, मेरे गौसे आजम का दमदार बेमिसाल, मेरे गौसे आजम का पूरा खानदान बेमिसाल। जिस गौसे आजम का तुम जलसा करा रहे हो, मेरे गौसे आजम का तमाम वलियों में कोई जवाब नहीं। जैसा नबियों में रसूल पाक का कोई जवाब नहीं, वैसे ही वलियों में गौसे पाक का कोई जवाब नहीं। अरे और जोर से बोलिए। तुम लोग किस इंतजार में रहते हो कि कब बोलना है सुभान अल्लाह? जब हम लोग का इंतकाल हो जाएगा तब बोलोगे सुभान अल्लाह। बस हाथ का इशारा, बाबू आज बोल लो, आज बोल लो। चूंकि आज सोने की रात नहीं, आज तो सुभान अल्लाह बोलने की रात है, आज मुस्कुराने की रात है। इसलिए मुस्कुराने की रात है। कारी खुर्शीद साहब के काशिक ने बड़ा अच्छा लिखा था कि सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है। सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए, कौन जन्नत का हकदार है। तो आज सोने की रात नहीं, आज बोलने की रात है। आज बोल लो सुभान अल्लाह, अल्लाह की पाकी बयान कर लो। अब अल्लाह का नाम लेने के लिए किसी के बोलने के इंतजार में मत रहा करो कि वो बोलेगा तब अपने रब का नाम लेंगे। बगैर बोले ही अपने रब का नाम ले लिया करो, बगैर बोले अपने अल्लाह को याद कर लिया करो। फज़कुरूनी यज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूं। मेरे गौसे आज़म
जिनका जलसा करवा रहे हो, वो गौसे आजम का मकाम दे कि जैसे नबियों में रसूल पाक का कोई जवाब नहीं, वैसे ही वलियों में गौसे पाक का कोई जवाब नहीं। तमाम नबियों के सरदार रसूल पाक, वैसे ही तमाम वलियों के सरदार गौसे पाक। तमाम नबियों के सरदार, तमाम नबियों के इमाम रसूल पाक है, वैसे ही तमाम वलियों के इमाम हजरत गौसे पाक है। इसलिए गौसे आजम ने कहा था, गौसे आजम ने कहा था इसलिए कि हिंदुस्तान में ख्वाजा गरीब नवाज का मजार है, हिंदुस्तान में मोइनुद्दीन से बड़ा कोई वली नहीं, मोइनुद्दीन से बड़ा कोई पीर नहीं, मोइनुद्दीन से बड़ा कोई वली नहीं, लेकिन गौसे आजम ये तो तमाम वलियों के वली है, ये तो तमाम पीरों के पीर है, ये तो पीरो रोशन ज़मीर है, ये तो महबूबे सुबहानी है, ये तो खुतबे रब्बानी है, ये तो पीरे लसानी है, ये तो सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी है। इसलिए कि मेरे गौसे पाक से बड़ा कोई वली नहीं है। इसलिए बड़े पीर ने कहा था हाज़िही कदमी अला रक़बती कुल्ली वलिय्यिल्लाह, तो जैसे ही गौसे आजम ने फरमाया कि मेरा कदम तमाम वलियों की गर्दन पे। अब इसी मोड़ पे आप लोगों की तवज्जो चाहता हूं, इसी मोड़ पे तवज्जो चाहूंगा आप लोगों की। अब देखता हूं कि जब जुमला पूरा होगा इशारा करेंगे, अगर सीने में धड़कता दिल होगा तब पूरा मजमा इस जुमले का इस्तकबाल कीजिएगा। बड़े पीर ने कहा हाज़िही कदमी अला रक़बती कुल्ली वलिय्यिल्लाह, कि मेरा कदम तमाम वलियों की गर्दन पे। अंदाजा लगाओ जुमला कितना पावरफुल है, जुमला कितना पावरफुल है। बारादरी में आपको कोई कह दे कि मेरा जूता आपके सर पे, बोलो मारा मारी रखा है कि नहीं रखा है। कोई कह दे मेरी चप्पल आपके सर पे, तो बोलो ठोका ठोकी रखा है कि नहीं रखा हुआ, तुरंत मारा मारी हो जाएगा। लेकिन वाह रे बड़े पीर, मकाम दे, दर्जा दे। बड़े पीर ने कहा हाज़िही कदमी अला रक़बती कुल्ली वलिय्यिल्लाह, कि मेरा कदम तमाम वलियों की गर्दन पे। जैसे ही बड़े पीर ने कहा तो खुरासान के जंगल में हम सबके ख्वाजा, हिंदुस्तान के राजा। कब बोलोगे यार ख्वाजा का नाम आ जाए तो कसम खुदा की तड़प जाना चाहिए था, आप लोगों को तड़प जाना चाहिए था। ख्वाजा के नाम पर नहीं बोलिएगा तो किसके नाम पे बोलिएगा, किसके नाम पे बोलिएगा। और ख्वाजा के नाम पे नहीं बोलिएगा तो कह देंगे मोदी जी को कि एनआरसी लागू कर दीजिए। ख्वाजा के नाम पे नहीं बोलिएगा तो रह के क्या कीजिएगा। इसलिए कहा हम लोग नारा लगाते हैं भैया मेरा भारत महान है, अब इसलिए कि ये मेरे ख्वाजा का हिंदुस्तान है। जैसे ही बड़े पीर ने कहा हाज़िही कदमी अला रक़बती कुल्ली वलिय्यिल्लाह, मेरा कदम तमाम वलियों की गर्दन पे। तो खुरासान की जंगल में हजरत ख्वाजा हम सबके राजा इबादत कर रहे थे। गरीब नवाज ने सुना कि बड़े पीर ने फरमाया कि मेरा कदम तमाम वलियों की गर्दन पे। तो मेरे गरीब नवाज 4 कदम आगे बढ़े, अब बढ़ करके फरमाया ए बड़े पीर, ए गौसे आज़म, आपका कदम तमाम वलियों की गर्दन पे क्यों? अरे मोइनुद्दीन अपनी गर्दन भी आगे कर रहा है, अपना सर भी आगे कर रहा है। आप चाहे तो मोइनुद्दीन की गर्दन पे रखे, आप चाहे तो मोइनुद्दीन के सर पे रखे। कितना बड़ा जुमला था, कितना बड़ा जुमला था। बड़े पीर का कदम तमाम वलियों की गर्दन पे, ख्वाजा गरीब नवाज ने अपनी गर्दन पे, अपने सरे मुबारक पे रखने के लिए 4 कदम आगे बढ़ करके फरमा दिया। आप चाहे तो गर्दन पे रखे, आप चाहे तो सर पे रखे। ये सर, ये आंखें, ये सर, जहां चाहो रखो कदम गौसे आज़म। तो ये मोइनुद्दीन बोलने वाले बड़े पीर, सुनने वाले मोइनुद्दीन। तो बोलो कि आप बारादरी में रहकर भखरुआ मोड़ पे रहने वाले को अगर सलाम करना चाहोगे तो आपकी आवाज बारादरी से भखरुआ मोड़ पहुंच जाएगी। आप चाहोगे कि औरंगाबाद में किसी आदमी को सलाम कर ले और वो मेरे सलाम का जवाब दे दे, तो यहाँ से सलाम करोगे औरंगाबाद आवाज पहुंचेगी? नहीं पहुंचेगी। तो क्या करोगे फिर? 15,000 का वीवो कंपनी वाला मोबाइल निकालोगे, नेटवर्क का सहारा लोगे। हाँ, तो इतना बड़ा बड़ा मोबाइल निकल गया भैया के क्या बताया जाए। 1600 मॉडल का तो पते नहीं चलता कहाँ चला गया।
अब इतना बड़ा बड़ा मोबाइल निकल गया है कि पॉकेट की जरूरत नहीं, झोले की जरूरत पड़ती है। पहले छोटा छोटा मोबाइल चलता था, जब मोबाइल गिरता था तो ढक्कन अलग, बैटरी अलग, सिम कार्ड अलग, और अब मोबाइल गिरता है तो फेफड़ा अलग, गुर्दा अलग, कलेजा अलग, कलेजी अलग, है कि नहीं? समझ रहे? बरकत सुनो, जल्दी सुनिए, टाइम मुकम्मल तौर पे हो ही चुका है ना मोहम्मद भाई, 12:40 हो गया। जी 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 जी, समझ रहे? तो बड़े पीर ने फरमाया मेरा कदम तमाम वलियों की गर्दन पे। हजरत गरीब नवाज ने फरमाया बड़े पीर आपका कदम गर्दन पे क्यों? मोइनुद्दीन तो अपनी गर्दन भी आगे कर रहा है, अपना सर भी आगे कर रहा है। आप चाहे गर्दन पे रखे, आप चाहे सर पे रखे, तो अंदाजा लगा मुसलमानों कि बोलने वाला बड़े पीर बोल रहा है और सुनने वाले मोइनुद्दीन सुन रहे हैं। फासला कितना था उस वक्त? न बिजली का जमाना, न टेलीविजन का जमाना, न एयरटेल का जमाना, न एयरसेल का जमाना, न BSNL का जमाना, न साइंस और टेक्नोलॉजी का जमाना। आप अगर यहाँ से अपनी आवाज को औरंगाबाद पहुँचाना चाहोगे तो नेटवर्क का सहारा लेना पड़ेगा, सिम कार्ड का सहारा लेना पड़ेगा, मोबाइल का सहारा लेना पड़ेगा। अब मोबाइल के जरिए से, नेटवर्क के जरिए से अपनी आवाज को तुम औरंगाबाद पहुँचा दोगे, अपनी आवाज को हिंदुस्तान से पाकिस्तान पहुँचा दोगे, पाकिस्तान से तुर्किस्तान पहुँचा दोगे, तुर्किस्तान से अमेरिका पहुँचा दोगे, अमेरिका से इराक पहुँचा दोगे। गोया के आपकी आवाज पहुँचाने के लिए नेटवर्क का सहारा लेना पड़ेगा। यहीं पे रुक कर के जुमला ले लो कि बड़े पीर का मकाम कैसा है, बड़े पीर कितने पावरफुल वली है। इसलिए तमाम वलियों के सरदार है, तमाम वलियों के इमाम है, पीरों के पीर है, रोशन शबीर है, वो महबूबे सुबहानी है, वो कुतुबे रब्बानी है, वो पीरे रसानी है, सैयदना शेख अब्दुल कादिर मोहिउद्दीन जिलानी है। एक बच्चा आया, आने के बाद कहा हे तौकीर रजा चलो देखो मेरे घर में अमेरिका का राष्ट्रपति आ गया है, अमेरिका का राष्ट्रपति भाषण कर रहा है। हमने कहा अरे बौला पगला है का, अमेरिका का राष्ट्रपति तुम्हारे घर में कैसे आएगा? बोले तौकीर रजा यकीन नहीं आता हो तो चल करके देख ले। मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती है। कोट वही है, टाई वही है, पैंट वही है, सूट वही है, बूट वही है, पेशानी वही है, आंखें वही है, होठ वही है, नाक वही है। मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती है। ये अमेरिका का राष्ट्रपति ही बोल रहा है, अब मेरे घर में बोल रहा है। चल करके देखिए। जैसे ही गया तो क्या देखा, वो लड़के के घर में टीवी चल रही है, टेलीविजन चालू है और टीवी के पर्दे पे अमेरिका का राष्ट्रपति अमेरिका में भाषण दे रहा है। टेलीविजन के जरिए से उसके मकान में उसके भाषण की आवाज मिल रही है। मैंने कहा ये लड़का अमेरिका का राष्ट्रपति तुम्हारे घर में नहीं आया है, वो अमेरिका में भाषण दे रहा है। लेकिन टेलीविजन का ये जरिया है, टेलीविजन का ये कमाल है कि टेलीविजन के जरिए से बोलने वाला अमेरिका में बोल रहा है, हिंदुस्तान में सुना जा रहा है, पाकिस्तान में सुना जा रहा है। तो सुनो मुसलमानों, सुनो बारादरी वालों, कोई अमेरिका में बोले अब पूरी दुनिया सुने। ये टेलीविजन का कमाल है। अब बेकार टेलीविजन के बड़े पीर बोले अब पूरा जमाना सुने। ये गौसे आजम के जिंदा करामा का कमाल है। अल्लाह इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। तभी तो अल्लाह ने कुरान में खुतबा पढ़ दिया, मेरे वली को ना किसी से डर है और ना किसी से खौफ है, वो बेला खौफ खतर है। अब अल्लाह का वली डरता है तो किसी दुनियादार से नहीं डरता है, सिर्फ अपने परवरदिगार से डरा करता है, अपने परवरदिगार से डरा करता है। एक जुमला और यहाँ पे ले लो। आज अमेरिका सबसे बड़ा सुपर पावर है। अमेरिका बोलता है कि हम सबसे बड़े सुपर पावर है। कितना बड़ा सुपर पावर है भैया? बोला इतना बड़ा कि हमारे पास ऐसा ऐसा आइटम बम है कि जिस मुल्क पे गिरा देना वो मुल्क बर्बाद हो जाए। हम इतना सुपर पावर है कि ऐसी ऐसी मशीन हमने तैयार की है कि समुंदर में सुई गिर जाए तो उस मशीन से समुंदर में गिरी हुई सुई को हम तलाश कर ले। इतना हम सुपर पावर है। तो मैंने कहा अमेरिका अगर इतना बड़ा सुपर पावर है कि तुम्हारे पास ऐसा ऐसा आइटम बम है कि जिस मुल्क में गिरा दो वो मुल्क बर्बाद हो जाए, ऐसा कोई आइटम बम है?
कि जिस मुल्क पे गिरा दो वो बर्बाद ना हो आबाद हो जाए। कब बोलोगे, कब बोलोगे, कब बोलोगे? अरे जरा मुस्कुरा के बोलो, जरा साथ झूम के बोलो, थोड़ी सी हम मस्ती में बोल दो, एक बार इश्क की बस्ती में बोल दो, एक बार अपने माँ बाप के नाम पर बोल दो, एक बार सास ससुर के नाम पे बोल दो। हाँ हाँ हाँ, क्या शादी हो गई? हो गई है ना? हाँ हाँ, तब ठीक है ना, बोलना चाहिए, बोलना चाहिए। काहे ना बोलिएगा, काहे ना सास ससुर के नाम पे बोलिएगा। मोटरसाइकिल लेने में अच्छा लगता है, पल्सर मांगने में अच्छा लगता है, उस वक्त ससुर बहुत अच्छा है। नहीं, एडवांस में जिसकी शादी नहीं है वो सास ससुर के नाम पे बोलो, इसलिए बोलो कि ससुर अच्छा मिल जाए, वरना ससुर भी पिए वाला मिल जाए और दामाद भी पीने वाला मिल जाए, और दोनों 12 बजे रात में आवे तो उधर से आवेगा दामाद आवेगा एक्सीडेंट होगा क्या? समझ रहा है? हाँ, तो एडवांस बोलना चाहिए ना, एडवांस बोलना चाहिए। अल्लाह सलामत रखे आप लोगों को, अल्लाह खुश रखे, है कि नहीं? तो मैंने कहा है अमेरिका ऐसा भी आइटम बम है तुम्हारे पास कि जिस मुल्क पे गिरा दो वो बर्बाद ना हो आबाद हो जाए। तो अमेरिका ने दोनों हाथों को जोड़ दिया, ए तौकीर रजा, हमरे पद बर्बाद करना जानते हैं, हम आबाद करना नहीं जानते। हम तो बर्बाद करना जानते हैं, आबाद करना नहीं जानते। हम टूबर बनाना जानते हैं, हम यतीम बनाना जानते हैं, हम बेवा बनाना जानते हैं, हम सुहागन बनाना नहीं जानते। हमने कहा अमेरिका, अगर आबाद करने वाला आइटम बम देखना चाहते हो तो बगदाद शरीफ चले जाओ, जहाँ हम सबके पीरों के पीर है, रोशन समीर है, महबूब सुहानी है, खुद में रब्बानी है। बड़े पीर की बारगाह में जाओ, बड़े पीर की बारगाह में ऐसा आइटम बम है कि तुम जिस मुल्क पे गिरा दो वो मुल्क बर्बाद हो जाए। अब बड़े पीर का आइटम बम जिस कब्रिस्तान में मार दो, कब्रिस्तान के मुर्दे जिंदा खड़ा हो जाए। तो दुनिया वाला मारना जानता है, अल्लाह वाले जिलाना जानते हैं। इसलिए बड़े पीर को तमाम वलियों का सरदार कहा जाता है, तमाम वलियों का इमाम कहा जाता है। इसी मोड़ पे जनाब मामुद्दीन दाऊद नगरी हर मोहल्ला गली कूचे में बोलते हैं कि गौसुल वरा का फैज ने वो दिल बना दिया, महशर में मुंह दिखाने के काबिल बना दिया। अला इन्ना औलिया अल्लाही ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खबरदार हो जाओ, होशियार हो जाओ, सावधान हो जाओ। अल्लाह के वली को ना किसी से डर है और ना किसी से खौफ है, वो बिला खौफ व खतर है। बस दुआ करता हूँ जलसा कराने वालों, गौसे आजम के मिशन को आम कीजिए, गौसे आजम की तालीमात को अमल कीजिए और गौसे आजम के तरीके पर जिंदगी गुजारिए। गौसे आजम बड़े पीर की मोहब्बत में पूरी जिंदगी गुजारो। इंशाअल्लाह ताला हम लोग कब्रिस्तान में भी कामयाब रहेंगे, हम लोग इंशाअल्लाह हिंदुस्तान में भी कामयाब रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमान भाइयों को सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। अब बड़े पीर का सदका हम सारे लोगों को नसीब अता फरमाए। बड़े पीर का फैजान जारी व सारी रहे। अब अल्लाह तबारक व तआला इस मोहल्ले के अल्लाह दीन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। खूब सेरे चमन फूल चूने शाद रहे। बात बात जाता हूँ गुलशन तेरा आबाद रहे। अगर कहीं से बोलने में खता हुई होगी तो मैं तौबा इस्तगफार करता हूँ। मेरे साथ मिलकर के पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह, और जोर से अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। अब इस्लाम का पहला कलमा पढ़ लीजिए, पढ़िए कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जिंदगी ने वफा की, फिर हाजिरी होगी, मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम। शम्अ बज़्म में हिदायत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़्म में हिदायत पे लाखों सलाम। शहर यारे इरम ताजदार हरम, शहर यारे इरम ताजदार हरम। नौबहारे
लाखों सलाम मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम। जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, उस जबीले सादत पे लाखों सलाम मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम। गौसे आज़म इमाम मुत्तक़ा वन्नुक़ा, गौसे आज़म इमाम मुत्तक़ा वन्नुक़ा, जलवाए शान कुदरत पे लाखों सलाम मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम। काश महशरों में जब उनकी आमद हो, काश महशरों में जब उनकी आमद हो, भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम, भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। और मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रज़ा, मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रज़ा, मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम। शम्अ बज़्म-ए हिदायत पे लाखों सलाम। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतन लिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका व ज़ुर्रिय्यातिका व अहले बैतिका अजमईन।